Hello, students. All of you are most welcome. Students, today's topic is vector subtraction. Vector subtraction. Vector subtraction. As you know, students, ये 11th क्लास फिजिक्स का सिलेबस है और ये वेक्टर थ्योरी मोशन इन ए प्लेन नाम से चैप्टर है और इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने बताया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। और इसी तरह से सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि वेक्टर के ऑपरेशन किस तरह करते हैं, मतलब टाइप्स बताए थे, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और रेजोल्यूशन है। एडिशन के बारे में बता दिया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए थे उसमें। आज हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन को बताने वाले हैं और उससे पहले थोड़ा सा पुराने वीडियो का थोड़ा शॉर्ट प्रोफाइल दे देते हैं। आपको याद होगा कि वेक्टर एडिशन में हमने जो बताया था, इन सब में हमने ये भी बताया था, आपको याद हो कि इस सबको आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, उसी को बोलते हैं ग्राफिकल, और सेकंड मेथड है वो एनालिटिकल कहलाता है। एनालिटिकल का मतलब है फॉर्मूला होता है, उसमें कैलकुलेशंस करते हैं, और ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल में केवल एक फिगर या डायग्राम के थ्रू रिजल्टेंट पता कर लेते हैं ना। तो सेकंड वीडियो में लास्ट में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में बताया था और उसका एनालिटिकल जो फॉर्मूला था, ये मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो ये था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यदि आर से करें तो इसका रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर हटाएं तो इस तरह से। एक बार फिर सुन लीजिए, एडिशन में हमने बताया था दो वेक्टर्स को यदि ऐड करना है तो उसके दो रूल थे, एक ट्राइंगल वाला लॉ था और एक पैरेललोग्राम वाला था। और हमने बताया कि दो से ज्यादा यदि आपको ऐड करने हैं वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर्स, तो फिर पॉलीगन रूल है ना। और दो वेक्टर्स के लिए ट्राइंगल और पैरेललोग्राम वाला था, उसमें पैरेललोग्राम वाला जो मेथड था उसमें एनालिटिकल मेथड में ये दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये था, और इसमें थीटा मेन था, है ना। एक बार इसको हम और अच्छी तरह समझ लें। मान लीजिए जैसे दो वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री है, ये फर्स्ट कंडीशन, मान लीजिए यहाँ 0 रख दीजिए, तो cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पर यदि 1 आएगा तो ये 2a भी रह जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आर की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, बल्कि यहाँ से देख लें, कहीं से भी देख लें, मतलब एक ये जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यदि आप आर निकालें तो वो ए प्लस बी आ जाएगा। ये कंडीशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हैं, इनको ध्यान में जरूर रखें। जैसे कि 0 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे कि एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर इसी के आगे इस तरह से ऐड हो गया, तो ये जो एंगल है ना, ये अपने साथ एंगल कितना बनाएगा, मतलब जैसे पैरेलल है तो एंगल 0 ही कहलाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री पर आप सीधे सीधे इनको ऐड कर दीजिए। कोई वेक्टर यदि इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनको ऐड करना है, या मतलब एंगल उसमें 0 दिया है तो आप उन्हें ऐड कर देंगे सीधे सीधे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड कंडीशन देखिए, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है,
तो यहाँ 180 आ जाएगा, और 180 से इसकी वैल्यू होती है -1, तो फिर यहाँ पर माइनस आएगा तो 2ab माइनस का हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि r की वैल्यू a माइनस बी आएगी। आर स्क्वायर की तो ये होल स्क्वायर आएगा इधर अंदर, और जब r की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना। और ये मॉड, ये ध्यान रखना, ये हम क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट का केवल मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को मॉड से डिनोट करते हैं, है ना, इस तरह से। a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब है कि एक वेक्टर इस तरह से दिया है और दूसरा फिर जस्ट अपोजिट है। ये यदि ये a है तो ये b, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट 180 डिग्री। तो उस तरह जब कभी ऐसी कंडीशन आए तो आप माइनस कर देना, तो ये माइनस हो जाएंगे आपस में, है ना। इसी तरह से थर्ड कंडीशन देखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या है, ये cos 90 आएगा यहाँ, और cos 90 होता है 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म यहाँ से हट जाएगा, यानी कि आपके पास रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर निकालें तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे कोई दो वेक्टर आपके पास इस तरह दिए हुए, एक ए दिया है दूसरा बी दिया है, तो शॉर्ट में आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है ना, वो पाइथागोरियन थ्योरम की तरह निकल आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके, है ना। ये आर का ले हुआ ना, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा इस तरह से, स्क्वायर है यहाँ हटाओगे तो ये तीन कंडीशन मैंने आपको इसलिए बताई जैसे थोड़ा क्लियर हो, कोई जरूरत पड़े तो यहाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हमारा जो, जैसे आप बोल सकते हैं ना सर टॉपिक तो सब्ट्रैक्शन है, आप एडिशन को बता रहे हैं, तो सुन लीजिए ध्यान से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कोई इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं है, वो घुमा फिरा करके एडिशन ही है, और उसको हम आपको समझाते हैं किस तरह से। देखिए, इसका नाम जरूर सब्ट्रैक्शन रख दिया है इन्होंने, लेकिन आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके बताता हूं तो आप समझ पाए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस बी, ये आपसे कहा जाए भाई a में से b वेक्टर को माइनस करिए। अब मैंने क्या किया कि चालाकी से इसको ऐसे लिख दिया, तो ध्यान से देखिए इन दोनों का मीनिंग एक ही है ना। यहां से देखें तो ये क्या है, ये एडिशन है, दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और कौन कौन से, a एंड माइनस बी, ये दो वेक्टर को हमने ऐड कर दिया है, a को और माइनस बी को। लेकिन इसका मीनिंग, इसको ओपन करें इस ब्रैकेट को, तो फिर ये निकलता है दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बट सब्ट्रैक्शन किसका, a और b का, और एडिशन किसका, a और माइनस बी का। मतलब यहां पर नेगेटिव वेक्टर आ रहा है। एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर कोई v है इस तरह से, और आपसे कहा जाएगा भाई इनका आप सब्ट्रैक्शन निकालिए। तो देखिए a वेक्टर तो ये रहा, इतना ही बड़ा बनना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ये a वेक्टर हो गया। लेकिन यदि हम इसको इस तरीके से करें तो इसका नेगेटिव वेक्टर हमको चाहिए, तो हमने क्या किया कि ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये a है, और यदि इसको सीधे सीधे ऐड करना है तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा, है ना, b, और फिर वो पैरेललोग्राम वाला रूल लगा दें, इस तरह पैरेललोग्राम बना लें, और फिर ये डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, यानी कि माइनस, यानी इसका नेगेटिव वाला वेक्टर निकालिए। नेगेटिव का मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा इक्वल, और डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये, अब इसको जोड़ें, जैसे a, पहले आप लिखिए a माइनस बी, है ना, सब्ट्रैक्शन ही तो निकालना है। फिर इसको लिखिए इस तरह से, a में हमने नेगेटिव ऑफ b को ऐड कर दिया, यानी इसको ऐड करना है,
तो फिर इसको एकदम से इसी तरह से ले लो, पहले ये प्लस था ना तो इस तरह से जुड़ेगा, माइनस है तो इसी तरह से, जिसको मैंने बताया ना ये क्या कहलाता है, इस तरह यूं शिफ्ट करना, पैरेलल शिफ्टिंग, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये है माइनस बी, आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो अब जो है आपने देखा कि इस फिगर को ऐसे समझो जैसे इसकी इमेज बना दी, जैसे पानी में वाटर में इमेज देखते हैं ना, और इसके बाद में यही वाला इसको पलट दीजिए चित्र को, बस फिगर को, पैरेललोग्राम नीचे बन जाएगा, इसी तरह का पैरेललोग्राम नीचे बनेगा यूं, और उस समय ये रिजल्टेंट होगा इसका, है ना। थोड़ा फिगर में हल्का सा अंतर आ रहा है लेकिन फ्री हैंड है, तो आप समझ रहे होंगे, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसे इस तरह से। कुछ फिगर थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है तो वो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अब आपको ये देखना है कि इसमें असल अंतर, जो फंडामेंटल जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आया। देखिए यहाँ पर है, जैसे ये मान लीजिए थीटा है, ये दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल आपने थीटा माना, तो फिर ये वाला कितना होगा, इस वाले फिगर में ये थीटा है और टोटल कितना है 180, तो ये जो बचा हुआ हुआ 180 माइनस थीटा, ये आपको याद रखना है। मतलब एंगल जो है वो क्या लेना है, 180 माइनस थीटा डिग्री। ये जो मेन फंडा है वो आपको ये याद रखना है, फिर उसी हिसाब से ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए हमने कहा ना ये सारा जो फॉर्मूला है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो आप इसमें देखो इसी वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके हिसाब से, क्योंकि वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ये थीटा की जगह क्या आएगा, 180 माइनस थीटा, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2ab और कॉस 180 कॉस थीटा सॉरी, और ये माइनस में आएगा क्योंकि वो आपने शुरुआत में पढ़ा है ना, ये 0 90, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस इधर आएगा, इसमें कॉस माइनस का होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, या माइनस आ जाएगा, मतलब ये चेंज आएगा बस। यानी आप कह सकते हैं कि प्लस, जब दो वेक्टर को प्लस किया जाए तो यहाँ प्लस आता है नॉर्मली, और माइनस किया जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है ना, ये अंतर आया बस। अब इसके हिसाब से आप कोई भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और एंगल निकालना है, इसमें ये सब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा ये जो एनालिटिकल मेथड में हम जो मैग्नीट्यूड का बता रहे हैं ना, इसी तरह से एंगल के लिए भी फॉर्मूला हमने बताया था, यदि आपको याद हो, tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। ये दो वेक्टर को ऐड करने वाला था, उसमें यदि एंगल निकालना है ना, और यदि माइनस करेंगे तो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखिए, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा बी साइन थीटा, मतलब ओपन करके डायरेक्ट में लिखे दे रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, ये हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। ये फिर समझिए, मतलब हम ये बता रहे हैं कि यदि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो फॉर्मूला ये रहेगा, यहाँ थीटा की जगह ये चेंज आ जाता है 180 माइनस थीटा, और ओपन करने पर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, और यहाँ पर जो चेंज आता है, जो एंगल हमने निकाला था उसका फॉर्मूला ये था, तो इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड वाले में यानी 180 माइनस थीटा लोगे तो साइन तो प्लस का ही होता है, ये होता है ना ASTC, तो यहाँ पर ये साइन होता है S, तो साइन तो प्लस का होता है, इसलिए यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस यहाँ आएगा कॉस माइनस का होता है इसमें, है ना। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले हो गए मेन, इनसे आप सब्ट्रैक्शन के कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना। तो अब हम न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा है, इफ वेक्टर ए रिवर्स देन फाइंड डेल्टा ए और डेल्टा ए मॉड और डेल्टा ए, या एंड लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसलिए शायद कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको समझने में दिक्कत आती है, थोड़ा वो दिमाग घुमा देता है, लेकिन है ये बहुत इजी। इसका सॉल्यूशन निकालें तो देखिए, रिवर्स का मतलब है कि वो एक तरह से नेगेटिव हो गया, उल्टा वेक्टर हो गया, यानी ए है तो वो क्या हो गया, आफ्टर रिवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए, उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया। फिर ये कहते हैं कि अब आप निकालिए डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्या है, ये डिफरेंस है, ये सब्ट्रैक्शन ही है, बाद में से मतलब बाद वाले में से पहला वाला घटाना। मान लीजिए इसकी दो कंडीशन है, एक है A1 और दूसरी है A2, तो बाद वाला क्या है A2 और माइनस A1। A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब रिवर्स की हुई पोजीशन, यानी कि माइनस ए। रिवर्स करके क्या लिखोगे, पहले क्या था, पहले तो ये ओरिजिनल था ए, पहले वाला तो ये लिख दिया हमने, ठीक है ना, और बाद में ये क्या कहते हैं कि ये रिवर्स हो गया, तो फिर रिवर्स का मतलब माइनस है, यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे A2 का मतलब है माइनस ए और A1 का मतलब है ए, इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा, -2 है, यानी डेल्टा ए आप निकालो तो -2 के बराबर आ जाएगा ना। अब फिर उन्होंने पूछा है, अब बच्चे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये बार बार वही तो पूछा है, लेकिन नहीं, यहाँ अंतर है। क्या अंतर है, देखिए ये एरो लगाया है तब तक तो ये वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे एरो तो लगाया है लेकिन उन्होंने मॉड लगा दिया है। मॉड का मतलब ये मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, है ना, तो जब मैग्नीट्यूड पूछेंगे तब इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड, ये सेकंड वाला पार्ट ले लीजिए, मैग्नीट्यूड यानी मॉड डेल्टा ए। तो देखिए इसकी खास बात क्या है, इसकी जब आप वैल्यू रखोगे तो मॉड का तो मतलब ही ये है कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन बाहर जब वो आता है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिए ये अंतर आ गया, ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव 2a, पॉजिटिव लिखे है ना, लिखे पॉजिटिव ही माना जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अंतर आई, ये वेक्टर है, ये केवल मैग्नीट्यूड है, मॉड वाला, है ना। इसी तरह से ये इन्होंने लिखा, अब ये इन्होंने और कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। एक्चुअली इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक ही है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड को या तो मॉड से लिखिए या सिंगल इस तरह लिख दीजिए, यदि इसके ऊपर वेक्टर वाला एरो नहीं है तो ये मैग्नीट्यूड है, तो इसका आंसर यही होगा। मैग्नीट्यूड है तो इसका भी आंसर वही होगा। एक ही बात को दो तरीके से इन्होंने कह दिया है। तो मैं समझता हूँ ये आप समझ गए होंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ये अच्छी बात है कि पूछ लिया। अदरवाइज यदि ये आ जाए कहीं पर तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे थोड़ा सोच में पड़ जाए करना क्या है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब ले लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल moving a particle is moving with velocity 5 meter per second towards east। मतलब एक पार्टिकल है जो ईस्ट एंड चेंजेस its velocity
इन नॉर्थ विद वेलोसिटी टू 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू, या इन नॉर्थ लिख लीजिए, इन 10 सेकेंड फाइंड एक्सेलरेशन। मतलब कुछ कुछ मतलब इसका ये है कि कोई पार्टिकल है, पहले वो ईस्ट में, ये ईस्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड है ना, इस वेलोसिटी से चल रहा है। इसके बाद में ये नॉर्थ में चेंज कर लेता है, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन कर लेता है नॉर्थ, और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चेंज होता है। और फिर इन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन बताइए। अब एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? अच्छा, टाइम भी इसमें दे दिया है, कितना दिया, 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का मतलब आप जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम आता है उसमें, है ना, यानी v2 माइनस v1 अपॉन टी। ये थोड़ा लिखने में वैसा हो गया, यहां लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी और ये टाइम, तो ये हो गया v2 माइनस v1, चेंज का मतलब यही होता है, और टी की जगह तो सीधा सीधा है, आप 10 सेकंड लिख दोगे ना। अब बात आती है कि v2 माइनस v1 को कैसे सेट करें। तो देखिए, v1 तो ऐसे ही दिया है, ये पॉजिटिव है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, v2 प्लस माइनस v1, ऐसे कह लीजिए, है ना। यानी नॉर्थ में जब आपको लेना है इसे, जैसे b2 है तो b2 को आप सीधे सीधे लीजिए इस तरह से, और v1 क्या है, v1 को हमने क्या है कि माइनस का, यानी इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसका उल्टा कर दीजिए इस तरीके से, ये v1 हो गया। और ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल इसमें बन रहा है। वैसे इस फिगर को भले ही आप पूरा कर दीजिए इस तरीके से, पहले एलोग्राम वाले से, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। लेकिन हमें ये समझना है कि इसको जैसे करना है तो पाइथागोरियन थ्योरम भी इसमें लग सकती है, क्योंकि 90 डिग्री के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। चलिए पहले इसको करते हैं। अब 5 का स्क्वायर, है ना, और 5 का स्क्वायर, तो 25 अपॉन 10, 50 अपॉन 10, ये 5 आ रहा है करीब। एक बार इसको कॉपी करिए और यहां तक करिए इसको, मैं और थोड़ा चेक कर लेता हूं पहले, है ना, ये सही कर रहे हैं हम, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ये अंडर रूट में आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये अंडर रूट में आएगा, है ना, मैंने कहा ना कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50 अपॉन 10, इसको आप लिखें 5√2 लिख सकते हैं ऊपर को, ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये आ जाएगा, तो ये 1/√2 आ रहा है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर देख लीजिए, देखिए इसमें कहा गया एक पार्टिकल है जो कि ईस्ट में चल रहा है और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो हमने ईस्ट में बना दिया, v1 मान लिया इसको, तो ये v1 है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये चेंज करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ में इसको बना दिया,
नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, वो भी चेंज 5 मीटर पर सेकंड से है। तो अब निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है, पहली वेलोसिटी ये और सेकंड वाली ये, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करें, यानी v2 माइनस v1। इसी बात को हम लिख सकते हैं v2 और इसकी जगह लिख सकते हैं प्लस और ब्रैकेट में माइनस v1, क्योंकि हमको सबट्रैक्शन टॉपिक है तो उसी तरह से करना है। तो इनको ऐड करना है दो वेक्टर्स को, लेकिन v1 को नहीं करना। अब v2 में ऐड किसको करना है, माइनस v1 को, यानी कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ v1। इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसलिए ये तो हमने ऐसे ही बनाया है b2 तो हमने ऐसे ही बनाया है, लेकिन b1 है ना, ये माइनस v1 है, इसको उल्टा कर दिया, ऐसे था तो ऐसे कर दिया ना। बाकी लेंथ वगैरह उतनी ही रहेंगी। उसके बाद में ये फिगर आप चाहो तो पैरेललोग्राम बना सकते हो पूरा इस तरह से, तो ये रिजल्टेंट होगा। और इसको जब हम या फॉर्मूले से करोगे तब भी उतना ही आएगा, √a² + b²। और यदि आप डायरेक्ट करोगे पाइथागोरियन से तब भी इतना आएगा। तो दोनों की वैल्यू तो 5 5 है, तो 5² हो गया, और ये 25, ये 50 हो गया, और 50 को हमने लिख दिया 5√2, और ये 10 है, फिर कैंसिल आउट होकर के 2, 1/√2 ही आएगा। और इसके यूनिट में सावधानी रखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो ये टाइम हमने लिख ही दिया था यहाँ 10। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं है, 50 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसका स्टाइल आप, ये तो प्राइमरी की चीज है, जानते होंगे आप। चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। एक्चुअली जब मैं पढ़ता था तब भी ये बुक्स में दिया हुआ था, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना, कुछ भी मान लीजिए, एरोप्लेन मान लीजिए, मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ with constant velocity 100 meter per second. Find change in velocity after, मतलब कहने का ये है कि कोई एरोप्लेन है, वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना। मान लीजिए उस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर हो गया O, और एरोप्लेन यहाँ पर है, मान लीजिए ये कंडीशन है एरोप्लेन। तो अब ये कह रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है, मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी आप जानते हैं सब, जो सर्कुलर पाथ हो या कर्व हो, तो वेलोसिटी किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, टेंजेंट के थ्रू। तो ये वेलोसिटी मान लीजिए कुछ भी v1। फिर ये कह रहे हैं कि जब ये इस तरह से मूव करता है तो अलग अलग पॉइंट्स पर इन्होंने पूछा है कि वेलोसिटी में चेंज कितना हो। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन ये है कि चल करके यहाँ आ गया इस जगह, यानी सेमी सर्कुलर, आधा इसने सर्कल ये कवर कर लिया इस तरह से। ये मान लीजिए बी पॉइंट है, अब यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगी, ये वेलोसिटी है यहाँ पर इस तरह से यूं नीचे की तरफ, इसको B2 मान लिया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई इसमें ये बताइए कि आफ्टर, कोई ऑप्शन बना लीजिए, हाफ हो गया ना रेवोल्यूशन, हाफ जो रेवोल्यूशन है उसके बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, कितनी चेंज हुई, यानी कि आपको वही निकालना है v2 माइनस v1। वेलोसिटी तो ऐसे ही निकालोगे ना,
ये फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया तो वो आप समझ लेना और सीधा कर लेना अपने घुमा करके, फ्री हैंड बना लेना। और ड्राइंग तो हमारी इंटरनेशनल लेवल की है तो आप जानते हैं। हाँ भाई, इसको निकालिए b2 माइनस b1। तो इसी को हम चालाकी से ऐसे लिख लेंगे, दोनों का मीनिंग तो एक ही है ना, सब्ट्रैक्शन चल रहा है। अब इसको देखिए वैल्यू क्या है, पहले इसका फिगर सेट करिए। इसका डायरेक्शन ऐसे है, देखो चेंज किस में किया है, b1 में, b2 में नहीं किया है। तो देखो b2 तो ऐसे ही रहेगा, देखिए ये तो b2 इतना ही रहेगा, लेकिन v1 इसको हमें इन्होंने उल्टा कर दिया, यानी नेगेटिव वेक्टर, यानी इसको ऐसे है तो b1 ऐसे आएगा माइनस का, ये माइनस v1 हो गया। अब इनको ऐड करना है, तो ये पहली कंडीशन आ गई जो शुरू में मैंने बताई थी ना, जो फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा है ना, ये वाला। तो इसमें आप देखिए ये एक तरह से जीरो आ रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है, तो एंगल दोनों का डायरेक्शन तो एक ही जैसा है ना, तो एंगल क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। अब इसको जब ऐड करना है तो यहां पर ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी आपको याद हो कि एंगल यदि 0 है तो फिर दोनों को सिर्फ ऐड कर देते हैं, यानी कि ये 5 और 5 नहीं, सॉरी 100 और 100 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बस ये है मेन चीज। दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड, ये इनका चेंज यानी डेल्टा वी हो गया। देखिए इसको समझाने के लिए बहुत तरीके से हम समझा सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए इसको सेट किया है। ये मैंने ऐसे कर दिया भाई, ये और ये दोनों का एक ही है, एंगल तो 0 डिग्री मान लीजिए। और वैसे देखा जाए तो आप यदि और तरीके से करोगे माइनस के हिसाब से, तो यहाँ 180 लेना पड़ेगा, तो ज्यादा आप मतलब इसमें कंफ्यूज ना हो, सीधे सीधे कि दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है तो ये ऐड होगा। चलिए और लीजिए, इसी में अब सेकंड ऑप्शन ले लीजिए। सेकंड ऑप्शन यानी कि बी, जैसे ये हाफ वाला माना है इन्होंने, 1/4 मान लीजिए। 1/4 का मतलब ये यहां पर आ जाएगा, है ना। इसको आप यहां वैसे सी मान लेते हैं, यहाँ बी मान लीजिए, तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा इसका डायरेक्शन। जैसे ये B2 है, इसको B3 मान लीजिए। तो अब इसमें भी वही होगा कि V3 तो ऐसे ही रहेगा और ये रह जाएगा प्लस माइनस V1। तो ये वाला वेक्टर उल्टा किया, जैसे ये B3 तो ये रहा, और ये वाला उल्टा करोगे तो ऐसे आएगा यूं, ये B1 और ये B3। तो आप गौर से देखोगे तो इसमें जो सेटिंग आएगी वो पाइथागोरियन थ्योरम वाली आएगी, है ना। बाकी आप इस तरह से बनाओगे पैरेललोग्राम तब भी आंसर उतना ही आएगा। तो आपको याद हो 90 डिग्री जो एंगल है उसके लिए क्या कंडीशन थी, वो ये थी, है ना, इस तरह से थी। तो यहाँ पर आप एक ही जगह 50 रखिए, सॉरी मैं बार बार भूल जाता हूँ, 100, इसको मैं हटा ही देता हूँ इतना। तो वैल्यू रखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया। डबल है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल 100 स्क्वायर, और रूट लोगे तो ये 100 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, ये 1/4 यानी यहां से चल के यहां आ गया। तो देखिए एंगल जब आप बनाओगे पहले तो लिखोगे चेंज डेल्टा वी। चेंज का मतलब क्या है, बाद वाले में से पहली वेलोसिटी ये, बाद वाली ये, तो बाद वाला v3 हो गया और पहले वाला v1 है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर लिखने का तरीका तो यही रहेगा ना, जिसका उल्टा वेक्टर। देखिए v3 तो हमने ऐसे ही बनाया, इसको उल्टा बना दिया ऐसे,
एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री को जब उसमें डालोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो वाला 2ab कॉस थीटा में, तो 90 से तो जीरो हो जाएगा ना पूरा का पूरा टर्म, तो आपके पास आंसर इतना आएगा, और इसको सेट करोगे तो ये इतना हो गया है ना, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हमने जैसे हाफ लिया, 1/4 लिया, आप चाहो तो इसी तरह से और भी ऑप्शन ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो ये वाला। तो चलते चलते ये 3/4 रिवॉल्यूशन के बाद क्या होगा, है ना। मैं समझता हूँ अब इतना टफ नहीं है, आप इस 3/4 को भी निकाल सकते हैं और आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे तीसरा ले लीजिए, आफ्टर 3/4, अच्छा ये स्टैंडर्ड कंडीशन हमने लिए है ना, इसको हमने जानबूझ के अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको होमवर्क मान लीजिए ना। लेकिन होमवर्क में हम एक चीज और दे रहे हैं आपको कि ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई भाई सीधे सीधे, लेकिन बाई चांस यदि इसमें वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा मिला देते हैं जो सीधा सीधा नहीं समझ में आ रहा है, जैसे उन्होंने लिख दिया 5/6, जैसे आप इस क्वेश्चन को कहीं देखोगे गूगल वगैरह पे या कहीं भी, तो 5/6 वाला और दिया होगा इसमें ना, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है दोनों, ये तो खैर इतना नहीं है, इसे तो निकाल लोगे आप, इसको निकाल पाओगे तो ये अच्छी बात होगी। ये दोनों मैं होमवर्क में दिए देता हूँ ना, और आप कमेंट वगैरह में बताओगे तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। इसमें एक फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, और देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। 1/2 वाला तो वो निकाल लिया था पहले ही, 1/4 का सही है, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन निकाल ले लीजिए। इसमें दिया है दो आपको वेक्टर दिए ए और बी, और इनके बीच का एंगल इन्होंने दे दिया है थीटा, ये कॉस इनवर्स 5/9, यानी कि आप यहां से निकालें तो कॉस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा 5/9, यानी जरूरत पड़ेगी तो इसे लिख देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द इंटीजर वैल्यू। मैं इसको अभी समझा देता हूं, पहले लिख दे रहा हूं, इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। आप जरा इसे कॉपी कर लिए, मैं पानी ले लेता हूं थोड़ा, है ना। ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह, एक बार इसे समझ लीजिए। ये दो वेक्टर ए बी एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं, एन एंगल एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर लिख लीजिए, विद ईच अदर।
ध्यान से सुन लीजिए, इफ वेक्टर ए एंड बी मेक एन एंगल कॉस इनवर्स -5/9, यानी कि एंगल, ये सॉल्यूशन में आएगा वैसे तो, मैंने यहाँ ये लाइन लिख दी है, एंगल थीटा मानेंगे तो उसकी वैल्यू इन्होंने ये दी हुई है, तो यहाँ से कॉस थीटा आप इतना निकाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर अंडर रूट है शायद, अंडर रूट 2 a माइनस बी, और यदि एक कंडीशन ये दी है, यदि a इज इक्वल टू n इंटू वी, है ना, ये मॉड दिया, मैग्नीट्यूड दिया है, तो इन्होंने पूछा है कि भाई आप इंटीजर वैल्यू निकालिए, किसकी, n की। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसी को ले लीजिए, a प्लस बी √2 और a माइनस बी, ये तो आपको दिया ही है गिवन में ना। इसका ये जैसे दो वेक्टर हैं तो उनको ऐड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है ना। हालांकि ये अंडर रूट में आता है, लेकिन आप ऐसे मान लीजिए हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और यही फॉर्मूला फिर दोबारा लिखिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab कॉस थीटा। आप समझ तो पा रहे हैं मैंने क्या किया है, ये दो वेक्टर को ऐड किया है, ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट क्या आता था उसका, आपको ध्यान हो ये था ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो था। तो इसी को तो मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर, यहाँ कैपिटल की जगह स्मॉल है, और स्क्वायर भी करते जा रहे हैं साथ साथ, मतलब पहली लाइन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर जब आप इसका करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा बस, तो ये आ जाएगा, इसी तरह इसमें से अंडर रूट हट जाएगा, और ये माइनस वाले में माइनस आता था, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। इसको केवल आप सॉल्व करिए, देखिए पहले इसको ओपन कर लीजिए, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर -4ab कॉस थीटा, ठीक है ना, और ये तो सब दिया ही है, इसको ऐसे ही कॉपी कर दीजिए। जब इसको आप सेट करोगे ना, 2a में से a माइनस हो जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा, फिर इसी तरह इसमें ये माइनस हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाले टर्म है ना, -6ab कॉस थीटा। आप चाहो तो इसको इक्वल करके भी लिख सकते हो, मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, है ना। अब बात आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये वाली जो कंडीशन है इसको शिफ्ट कर दीजिए, a की जगह इसे लिखिए nb, यानी कि n स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 6ab, a की जगह फिर इसी लिखिए n इंटू बी, और ये b एक और आ जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 5/9, ये इसमें देखिए बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बचेगा, और ये हो गया बी स्क्वायर, ये पहले से दिया है इसमें, और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 टाइम्स 3 2 6 3 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा 10, और बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये वाला, अब यहाँ पर कर दें कैंसिल, ये मैं इसको ले रहा हूँ, तो बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा, एक तो आएगा n, ये वाला n आएगा, और ये आप हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा था, 10 आ रहा था शायद, मतलब 2 इंटू 5/9, 6 था सॉरी, तो ये आ गया 3 2 और 3 10/3, इस तरह से। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल -10n, है ना, इस तरह से कुछ आएगा। एक बार और चेक कर लीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 6ab कॉस थीटा, ए की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर n स्क्वायर बी स्क्वायर, और 6a की वैल्यू n इंटू बी, तो n आएगा बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और 5/9 आ जाएगा,
ये सही सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 10/3 आएगा। तो हाँ सही है, 3n² 3 और ये यहाँ से 10n, ठीक है। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए पहले अच्छी तरह, थोड़ा सा लेंदी तो नहीं हुआ है, सही है, कॉपी कर लीजिए इसे, ठीक है ना। इसके बाद जब आप इसे फैक्टर वाले मेथड से निकालेंगे तो इसकी देखिए दो वैल्यू आएंगी, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो n = 1/3 आएगा और n = 3 आएगा। लेकिन गौर से देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इंटीजर वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो पूरी हो, फ्रैक्शनल ना हो। तो ये फ्रैक्शनल है तो ये कैंसिल हो जाएगी और पूरी वाली वैल्यू ये है ना। तो n = 3 माना जाएगा। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों का ये कंप्लेन है, सर आप अपना इंट्रो नहीं देते, अपने चैनल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो अपना नाम तो मैं बता ही देता हूँ, कृष्णा नाम है और हमारा चैनल है, आपका भी है ये, फिजिक्स ओम जय गुरु। और इसमें हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं और बहुत पूरी ऑनेस्टी से ये वीडियो बनाते हैं। कंटेंट हमारा काफ़ी कुछ हद तक, मतलब कोशिश करते हैं कि वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।